जय श्री राम। भाई और बहनों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वेदास आर द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड लाइब्रेरी। पर कुछ कट्टरवादी इस्लामिक मुल्ले मुसलमान इस बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं कि वेदों के कुछ मंत्रों में हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी, जिसे पैगंबर कहते हैं, उसका नाम आया है, उसका वर्णन आया है। तो आज मेरे पास यहाँ वेद भी हैं, कुरान भी हैं, और मैं इस बात वेद और कुरान से पढ़कर आपको बताऊंगा इनकी असलियत और वेदों में वर्णन आया है या नहीं। बात लंबी चलेगी, आप लोग एक शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि बात वेदों के ऊपर आई हुई है। अब मैं आपको वेदों की वैज्ञानिकता और कुरान की असलियत यहां पर बताऊंगा, कुरान से पढ़कर और वेदों से पढ़कर, क्योंकि वेदों को नासा ने स्वीकारा है। आप लोग शायद जानते नहीं, आज भारत को छोड़कर अमेरिका, इंग्लैंड जैसे अन्य देश, इनमें संस्कृत पढ़ाई जा रही है, क्योंकि संस्कृत में बहुत वैज्ञानिकता छिपी हुई है। बात लंबी चलेगी, आज भी आप लोग शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां मेरे पास वेद हैं, कुरान है। तो सबसे पहले आप जाकिर नाइक की ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। वेद में लिखा है, किताब नंबर 20, हिम नंबर 127, श्लोका नंबर 1 से 14 में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप पढ़िए अथर्ववेद किताब नंबर 20, अध्याय नंबर 21, श्लोका नंबर 6 और 7। हाँ तो दोस्तों, अभी आपने ये वीडियो देखी, इसमें जाकिर नाइक ये कह रहा है कि किताब नंबर 20 में अथर्ववेद की, इसमें हमारे मोहम्मद का वर्णन आया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अथर्ववेद की किताब नंबर 20 कोई है ही नहीं। ये सिर्फ दो भागों में है। किताब नंबर 20 कुछ भी नहीं है। तो इसमें ये कह रहा है, किताब अथर्ववेद की किताब नंबर 20 के हिम नंबर 127। दोस्तों, किताब नंबर 20 है ही नहीं। अथर्ववेद में हिम नंबर चलते ही नहीं, कोई हिम नंबर नहीं होते अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कांड चलते हैं, और अथर्ववेद में 21 कांड हैं। चलो मान लिया कोई किताब नंबर 20 है, मान लिया कोई है 20 नंबर की किताब, तो हिम नंबर कहां से आ गए? दोस्तों, अथर्ववेद में कांड चलते हैं। ये सब झूठ बोल रहा है और भटकाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। अभी आप ये वीडियो देखिए जाकिर नाइक की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है सामवेद में, अहमद जैसा सामवेद उत्तरचिक मंत्र नंबर 1500। मित्रों, अभी आपने ये वीडियो देखी, तो इसमें इस वीडियो में ये बोल रहा है कि सामवेद में उत्तरचिक का 1500 नंबर का मंत्र, इस मंत्र में हमारे मोहम्मद के बारे में बोला गया है, ऐसा ये कह रहा है। तो मैं आपको मंत्र बोलकर सुना देता हूं और फिर इसका अर्थ बता दूंगा ये इस नंबर में कहा मोहम्मद का जिक्र है। तो मंत्र यहां लिखा है, हाँ मंत्र ये है कि अहमिद्दे पितुष्परे मेधामृतस्य जग्रह अहम सूर्य इयं जनी, ये मंत्र लिखा है। तो दोस्तों, इस मंत्र का अर्थ ये है कि जो मनुष्य परम पिता परमात्मा के वेद ज्ञान को ग्रहण करता है, प्राप्त कर लेता है, वही मनुष्य, केवल और केवल वही मनुष्य संसार के मनुष्यों को ज्ञान दे सकता है, और सूर्य की तरह प्रकाशित हो सकता है। ये इसमें लिखा हुआ है, ये इस मंत्र का अर्थ है। अब आप बताइए, जो ये कह रहा है कि हमारे मोहम्मद का जिक्र है, कहाँ है जिक्र? कब आपने नाम सुना या नाम आया मोहम्मद?
यहाँ कोई भी जिक्र नहीं है, ये सब झूठ बोल रहा है। अब इसकी अगली वीडियो में आप देखो, यजुर्वेद में अध्याय नंबर 31 श्लोक नंबर 18 में इस वीडियो में ये कह रहा है कि यजुर्वेद के 21वें अध्याय के 18वें मंत्र में हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है, ऐसा ये कह रहा है। तो मैं अभी आपको ये मंत्र सुना देता हूं, अब इसमें आप सुनिएगा कि दिव्या होताराभिषजेन्द्रेण सजुजायुजा जगति छंद इंद्रिय मनवाम गौरवयो दधुः। ये मंत्र है। अब इस मंत्र का आप अर्थ सुनिए। इसका अर्थ ये है कि जो वैद्य होता है ना, वैद्य जिसे आजकल डॉक्टर कहते हैं, वो जिस प्रकार अपने और दूसरों के रोगों को मिटा देता है, उन्हें ऐश्वर्यवान बना देता है, उसी प्रकार दूसरे मनुष्यों को, दूसरे जीवों को सब प्रकार से सुख देना चाहिए। ये इस मंत्र का अर्थ है। अब आप बताइए इस मंत्र में कहां इनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ, कहां आया नाम? ये एकदम झूठ कह रहा है। इतना बड़ा महामूर्ख आदमी है ये। अभी आप इसकी एक और वीडियो देखिए। आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 6 वर्ष नंबर 10 में। आप अगर पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 16 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रहमत लिखा है। अथर्ववेद किताब नंबर 20। हाँ तो दोस्तों, अभी आपने ये वीडियो देखी, तो इसमें ये कह रहा है न जाने ऋग्वेद के अथर्ववेद के अध्याय के बारे में बोल रहा है। अब मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं, यहाँ ऋग्वेद में अथर्ववेद में अध्याय नहीं होते, इनमें कांड चलते हैं, मंडल चलते हैं। और ये कह रहा है न जाने कौन से हिम नंबर, ये सब झूठ बोल रहा है। दोस्तों, वेदों की बात तो हमने अभी कर दी और मैंने आपको वेदों से पढ़कर इसकी प्रमाणिकता दे दी, लेकिन बात अभी कुरान पे आने वाली है। हिंदुओं की थोड़ी परीक्षा तो हो गई, लेकिन अब इनकी भी थोड़ी परीक्षा हो जाए। तो चलिए आज मैं आपको कुरान से पढ़कर बताऊंगा कि कुरान में क्या क्या लिखा है, क्या सच्चाई है। इसने तो बिना देखे, बिना हाथ में पुस्तक लिए ये सारी बातें कर दी, लेकिन मैं आपको कुरान से पढ़कर बताऊंगा। तो मैं बता रहा हूं आपको, देखिए यहां लिखा है कि जब मोहम्मद हीरा नामक गुफा में जाते रहे, अल्लाह ने उनको वहिय का अर्थ होता है आयत उतारी, अर्थात उनको पैगाम भेजा मोहम्मद को। क्या बोला कि ऐ ओढ़ लपेट कर लेटने वाले, उठो और खबरदार करो और अपने रब की बड़ाई करो, या अपने रब की बड़ाई का ऐलान कर दो। ये अल्लाह कहता है किससे? मोहम्मद से, कि ऐ ओढ़ लपेट कर लेटने वाले, उठो और खबरदार करो, अपने रब की बड़ाई करो। ये अल्लाह कहता है मोहम्मद से। अल्लाह अपनी बड़ाई के लिए भूखा मर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान 74:1-7 आयत कह रही है, आप पढ़ लीजिएगा। अब दूसरी बात है, कुछ लोग ये कहते हैं कि इस्लाम धर्म बहुत पुराना है, तो ये भी कुरान से पढ़कर बताऊंगा अभी आपको। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इस मुद्दत में तकरीबन 40 आदमियों ने इस्लाम धर्म कबूल किया, यानी 8 हिजरी को। 8 हिजरी में हुनैन की लड़ाई लड़ी गई थी और अभी चल रहा है 1438 हिजरी चल रहा है। तो 1430 साल पहले इस मुद्दत में 40 आदमियों ने, सिर्फ और सिर्फ 40 आदमियों ने इस्लाम धर्म कबूल किया मोहम्मद के कहने पर। पूरे संसार में इससे पहले इनका कोई वजूद नहीं था। और अब देखिए मोहम्मद के ऊपर में बात आ रही है, तो मोहम्मद एक ऐसा आदमी था जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था। उसने खदीजा बेगम के भतीजे से कुरान लिखवाई, और जब वो भतीजा मर गया तो उसको अगले 6 वर्षों तक कोई भी कुरान लिखने वाला नहीं मिला था।
इससे ये साबित होता है कि उनको कुरान लिखने के लिए किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोई भी पढ़ने लिखने वाला उनको मिलता नहीं था। अब यहाँ पर एक और बात इसमें मैं सिद्ध करना चाहता हूँ कि हुनैन की लड़ाई जब लड़ी गई थी सन 8 हिजरी में, तो उससे 8 महीने पहले ही केवल आयत पूरी उतरी थी, उससे 8 महीने पहले। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उनको कोई तो पुस्तक लिखने वाला मिलता नहीं था। और जब वे लोग हुनैन की लड़ाई से हार गए तो ये कहते हैं कि हमें अल्लाह ने जितवा दिया धोखे से। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी बातें मैं आपको अनेक कुरान से पढ़कर बता सकता हूं, लेकिन समय काफी बढ़ जाएगा। लेकिन मैं भी आपको इतना ही कहूंगा कि कुरान एक ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जिसको पढ़ना लिखना तो आता नहीं था। ये सारा एक बिजनेस है, अल्लाह के नाम पर कुरान में डराया गया, धमकाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये प्योर ब्रेन वॉश है और कुछ नहीं। आगे आप खुद लगा लीजिएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी जाति, धर्म, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, इसलिए आप वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। वीडियो का मकसद केवल जानकारी है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी। अभी एक और बात मैं अभी आपको कुरान से पढ़कर बताऊंगा। तो देखिए, यहां लिखा है, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, जो ये कह रहा है जाकिर नाइक जो भी बोल रहा है, ये सारी भटकाने की कोशिश की जा रही है। न जाने किस अध्याय की, किस नंबर की कौन सी बात कर रहा है। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में अध्याय नहीं, कांड और मंडल चलते हैं। और रही बात उन 5-7 हिंदुओं की जो इनकी सभा में जाकर बैठ जाते हैं और वाह वाह करते हैं। जिस व्यक्ति ने, जिस हिंदू ने कभी वेद पढ़े नहीं, देखे नहीं, वो उसकी सभा में जाकर बैठ जाता है और ये सोचता है कि हाँ, आपके मोहम्मद का नाम तो आया होगा, क्योंकि वो बोल रहा है जाकिर नाइक, तो वो भी मान लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पहले वेद पढ़िए फिर आगे तर्क करें। तो चलिए, एक और बात मैं आपको यहां पढ़ा देता हूं कुरान में। इनकी एक आयत है अल-बकरा। कुरान की आयत इसलिए है, अल-बकरा कहते हैं गाय के बछड़े को। अरबी भाषा में गाय के बछड़े को बकरा कहते हैं। और इन्होंने कुरान में लिखा है, बछड़े के ऊपर इन्होंने पूरी आयत उतारी है। पता नहीं ये इतना डरते हैं या द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ऐसा तो पता नहीं। लेकिन आप खुद लगा लीजिएगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं उन हिंदुओं के बारे में कहूंगा जिन्हों को वेद के बारे में पता नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस्लाम धर्म को आए हुए कितने वर्ष हुए और हमारे वेदों को आए हुए कितने वर्ष हुए। इस्लाम धर्म को आए हुए अभी 1438 वर्ष हुए, सिर्फ 1438। और हमारे वेदों को आए हुए 1 अरब 96 करोड़ 8,53,118 वर्ष हमारे वेदों को आए हुए हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी। अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचाऊं तो हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जानकारी था। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दें, लाइक करना ना भूलें। आपका अपना चैनल आचार्य श्री राधे श्याम जी, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री राम, जय हिंद।